नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता टाइम्स। एसटीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर खबर पर नजर, राजधानी की दहक की खबर। निधि गुप्ता जी जुड़ गई हैं हरदोई से और आज हम उनसे धर्म पे चर्चा करेंगे, जिस तरीके से वो धर्म को लेकर के लगातार सक्रिय रहती हैं और लोगों को इस वक्त सनातन की बात करी जाए तो सनातन को लेकर के वो लगातार लोगों को जोड़ रही हैं और सनातन में लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो निधि जी से हम संपर्क करते हैं अपने चैनल के माध्यम। तो स्वागत निधि जी आपका हमारे चैनल में। जी, राधे कृष्णा सभी को, जय श्री राम। निधि जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी अगर बात करी जाए, आप लगातार कृष्ण को लेके, राम को लेके लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। अगर बात करी जाए कि इस वक्त सनातन की, तो सनातन को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं कि सनातन के बारे में, या जो भगवान श्री कृष्ण है, जिस तरीके से आप लगातार लोगों को दर्शन कराने के लिए कृष्ण नगरी में ले जाती रहती हैं, अयोध्या नगरी ले जाती रहती, तो जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दें। देखिए, नाम कृष्ण और राम है और महादेव है, ये सब नाम अलग अलग हैं, ये हम ही लोगों ने बांट दिए हैं, पर ये सब एक है। अगर ईश्वर को मानते हैं तो सबको एक नजरिए से देखिए। ठीक है, आप किसी रूप में भजते हैं उनको, किसी रूप में नाम लेते हैं, प्रिय हैं आपको, हृदय से आप उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन ये सब एक है। पहली बात तो ये, आप एक माँ के 10 बच्चे होते हैं, 10 के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन एक माँ प्रेम सबको करती है, बराबर करती है। ये बात सर आप एग्री होंगे इस चीज से कि वो सबको, तो ऐसे ही आप लोगों को भी यही कहेंगे कि प्रभु एक हैं। आप कैसे, किस नाम से भजते हैं, किस रूप में उनको पसंद करते हैं, वो आप पे डिपेंड है, बट हम सब एक हैं। और रही बात धर्म की, तो धर्म हमारा एक है, वो है सनातन। और ना कोई धर्म इससे पहले था, ना कोई धर्म इससे पहले बना था। एक धर्म था, वो है सनातन, और सनातन पुराणों से है। और रही बात यात्रा की, सबको जोड़ने की, देखिए आप स्वयं अगर चाहते हैं कि हमें प्रभु को जानना है, समझना है, जुड़ना है, तो उससे जुड़ने के लिए पहले तो आपको यही करना होगा कि एक साथ होके रहिए, सनातन धर्म को समझिए, अपने आप को समझिए, आप जिस धर्म में हो उसको समझिए, हिंदुत्व को आगे रखिए, आप सब एकजुट होके रहिए। रही बात हमारे पुराण है, वेद है, पुराण है, श्लोक है, रामायण है, भागवत है, इन सब चीजों का पढ़ तो सब लेते हैं सर, पढ़ सब लेते हैं, लेकिन उसको समझना चाहिए। पढ़ने का मतलब रामायण कराई, पढ़ लिया, करवा दी, पढ़ लिया, और उसका जो मेन अंदर के पॉइंट्स हैं उसको समझिए। पहले पढ़ने से ज्यादा है समझना जरूरी है। जब आप उस चीज को समझ जाएंगे तभी किसी को बता पाएंगे। हमें भी इतनी जानकारी खैर नहीं है धर्म, और हम खुद ही आप लोगों के सामने छोटे से बच्चे हैं, अभी हमने भी कुछ ज्यादा ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़े, लेकिन जितना भी प्रभु को समझा है उतना तो जानते हैं कि प्रभु है और वो सब एक हैं। कोई किसी नाम से भज रहा है, कोई किसी रूप में पूज रहा है, लेकिन वो सब एक हैं। उनकी कृपा से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे सनातन धर्म से प्राचीन कोई धर्म था नहीं। वो हमारे कथा, भागवत और पुराण, रामायण, ये सब हमको जीवन जीने के सही रास्ते दिखाते हैं, अच्छा बुरे की समझ समझाते हैं। आप अगर शिक्षित हैं अपने धर्म के प्रति, तो ही आप अपने बच्चे को समझा पाएंगे। वो आगे आने वाली पीढ़ी भी इस धर्म को आगे बढ़ाएगी। और जुड़ते रहिए, एक होते रहिए, यही कहेंगे। कथा, पुराणों, इतिहासों को उठाइए, पढ़िए, खुद पढ़िए और बच्चों को पढ़ाकर समझाइए कि हमारा धर्म क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। और जिस भी रूप में आप लोग भगवान को भज रहे हैं उसी रूप में भजिए। बस ये समझिए ईश्वर एक है, सबके साथ रहिए, मिलके रहिए, संगठन में रहिए, एक होके रहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। और एक जो है, आप जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपकी कई तस्वीरें आई, कई वीडियो आई, तो वहां पे हमने देखा कि आप बहुत अच्छे से जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं बाहर ले जाने के लिए। तो उसमें कुछ गीत गाते भी आपको हमने सुना है। तो जो हमारे दर्शक हैं तो गुनगुना के उनको ईश्वर के लिए जो आप गीत गाती हैं भगवान के लिए, वो थोड़ा सा 2 लाइन उनको सुनाएं। जी जी जरूर, एक छोटी सी बात कहेंगे, फिर उसके बाद 2 लाइनें जरूर सुनाएंगे। असल में हमारे यहाँ से हरदोई क्षेत्र के, हम रहने वाले जिला हरदोई के हैं, सोशल वर्किंग भी करते हैं
और जुड़े भी हैं, और हमारे इधर से बस वगैरह जाती है, भाई बंधु की हैं, वो कह देते हैं दीदी चलिए चलिए, तो उनके साथ चले जाते हैं। बूढ़े बाढ़े लोग भी आते हैं, उनको भी यात्रा करवा देते। पहली बार जब वृंदावन गए थे तो उसका कोई जानकारी नहीं थी बरसाना वृंदावन की, लेकिन जब से जाने लगे वो तो मेरा घर हो चुका है, प्रभु की कृपा है, वहां का सब पता है, तो सबको दर्शन भी करा देते हैं और सफर प्रभु का नाम लेते लेते काटते हैं। आप भी सुनिए, सब बस प्रभु की कृपा से चल रहा है। तो 2 लाइनें गाएंगे, ज्यादातर आप सब भजन अगर गाते हैं तो लंबे हो जाते हैं हमारे, लेकिन 2 लाइनें और जो प्रचलित सबका प्रिय भजन है वही गाएंगे जी। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, अखियों से अखियां मिली, देख के तेरी सूरतिया दिल दीवाना हो गया, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। जय जय श्री राधे। जरूर जाइए वृंदावन, प्रभु से मिलिए, आशीर्वाद लीजिए, अपनी सारी समस्याएं उनसे कहिए, वो हल देंगे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आपने जो भजन गाया बहुत अच्छा गाया, और इसके जो अर्थ हैं वो भी हमारे दर्शक इसको समझेंगे, और आगे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे हमारे कमेंट के माध्यम से जो जुड़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं। जी जी जरूर, स्वागत है सबका। सब लोग वृंदावन धाम चलिए जी, और प्रभु से मिलिए जी, दिल को स्वच्छ करके, माइंड में सारी टेंशनें भूल के, और प्रभु से मिलेंगे तो जरूर प्रभु मिलेंगे। महसूस करके देखिएगा, दिखाई नहीं देता। सबसे पहले तो हमारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। सबसे पहले जहाँ भगवान योगेश्वर प्रकट हुए हैं, जिनका अवतार हुआ है, जो कि हमें संघर्षों के प्रति सजग करते हैं कि व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र से वो कितना उन्नत हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हमें ये उपदेश देती है कि जन्म भले ही जेल में हुआ हो, लेकिन जब वो अगर कर्म उन्नत करता है तो द्वारिकाधीश बन करके संपूर्ण भारत पर राज्य कर सकता है। उसके आगे हम चलते हैं अपने वृंदावन में। तो वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी का दर्शन, बड़े दूर दराज से यहाँ भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का रास प्रसंग हुआ था, निधि वन है, अनेक यहाँ राधा वल्लभ मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, जिनकी सबकी अपनी अपनी महिमाएं हैं। उसके अतिरिक्त वहां से थोड़ा आगे चलते हैं तो गोकुल में भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई, नंदगांव में भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई हैं, एक अपना बरसाना धाम है जहाँ हमारी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पूरक प्रकट हुई हैं, जिनके दर्शन के लिए भी लोग आते हैं। उसके अतिरिक्त चलते हैं गोवर्धन की तरफ। तो गोवर्धन भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था, एक ऐसा स्थल है जिसका दर्शन करने से ही व्यक्ति का मान, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं, अभिमान टूट जाता है। ऐसी ये ब्रजभूमि जहाँ के हर एक स्थल दर्शनीय है।